Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. In previous class, I explained you this chapter 6, Saving the Sparrow word meanings. Now today I am going to explain you this chapter. Please pay attention. Hiralal looked at the power line that ran across his village. Hiralal is a boy. He looked, वो देखता है at the power line, मतलब कि बिजली की जो लाइन जा रही है, ओके, उसको देखता है. They run across the village, जो किसकी तरफ जा रही है? गांव की तरफ. ओके, बिजली की लाइन है, वो गांव की तरफ जा रही है, उसको देखता है. His father had once told him, उसके पिताजी ने एक बार उसे कहा था, that the line brought electricity to their homes. ये जो लाइन है, पावर लाइन, ये हमारे घर में क्या लेके आती है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लेकर आती है. Quite often means अक्सर. हीरालाल thought about following the power line. हीरालाल हमेशा इस पावर लाइन के बारे में सोचता है. To see where it went, कि ये कहाँ जाती है. He imagine, वह कल्पना करता है. The place he would see and the people he would meet. मीन्स ये बिजली कहाँ से आती है, वहाँ पे लोगों से मिलने, देखने और मिलने की कल्पना करता है. देखिए क्यों करता है. Most evening sparrows came to rest on the power line. हमेशा इवनिंग में स्पेरो मीन्स चिड़िया, केम टू रेस्ट, आराम करने के लिए आती है, ऑन द पावर लाइन जहाँ पे बिजली का जो खंभा है, ओके, वहाँ पे बड़े बड़े तार है, उनके ऊपर वो रेस्ट करती है. हु? स्पेरो. दे लुक्ड ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर दिखते हैं. लाइक लिटिल ग्लास बीड्स, जैसे कि छोटे से ग्लास बीड्स में मनक्का जिसे कहते हैं, बीड्स मतलब मोती होता है एक प्रकार का. ऑन अ नेकलेस में मोती होते हैं ना, उसको बीड्स बोलते हैं, मोतियों को. सीइंग द बर्ड्स, पक्षियों को देखते हुए. ही विश्ड, वो कामना करता है, मतलब कि सोचता है. ही वर वन ऑफ देम, कि काश वो भी उनमें से एक हो. वो खुद को भी क्या इमेजिन करता है कि वो भी एक स्पैरो हो, मतलब कि पक्षी हो. सो ही वुड फ्लाई टू स्ट्रेंज लैंड्स, कि अगर वो स्पैरो होगा तो क्या होगा, वो उड़कर स्ट्रेंज लैंड्स, मतलब कि दूर दूर तक. अब वो अपने गांव तक ही सीमित है, गांव को देखा उसने और बाहर की दुनिया नहीं देखी है, तो दूर, ये ज़मीन कितनी दूर तक है, मैं उड़कर देख के आ सकता हूँ. इसलिए वो ऐसे सिर्फ कल्पना करता है. ओके, इसलिए वो चाहता है कि मैं भी स्पैरो बनूँ. वन मॉर्निंग, एक सुबह. एज हीरालाल वॉज साइकिलिंग टू स्कूल, हीरालाल साइकिल पे बैठ के स्कूल जाता रहता है. ही हियर द लाउड ट्विटरिंग, उसने बहुत तेज आवाज़ सुनी. ट्विटरिंग मीन्स पक्षी की आवाज़ होती है, चू चू जो से बोलते हैं ना, मतलब कंटिन्यूअस, बार बार बोलना. ओके, उसको कहते हैं ट्विटरिंग. ऑफ द स्पैरो चिड़िया की. ओके, समथिंग वॉज नॉट राइट, कुछ ना कुछ तो गलत था. ओके, सब ठीक नहीं था. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. टू सी दैट वन ऑफ द स्पैरो वॉज कॉट, उसने देखा एक स्पैरो, एक चिड़िया फंस गई. कॉट टू द पावर लाइन, बिजली की लाइन में अटक गई. ही वॉज हैंगिंग देयर, वो हैंगिंग मीन्स लटक रही थी वहाँ पर. हेड डाउन, उसका सिर नीचे हो रहा था. डेस्पिरेटली फ्लैपिंग, मतलब कि वो अपने आप को, पंखों को इतने फड़फड़ा रही थी, अपने आप को वहाँ से पावर लाइन से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी. इट्स विंग्स मीन्स पंखों को जोर से फड़फड़ा रही थी, ट्राई कर रही थी वो स्पैरो कि मैं इससे छूट जाऊँ. बट ही डिड नॉट नो, लेकिन उसको नहीं पता. हाउ ही वुड हेल्प, कि वो उसकी मदद कैसे करे. कौन? वो बच्चा हीरालाल, वो उसकी कैसी मदद करे, उसको नहीं पता. सो हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल, इसीलिए हीरालाल कहाँ गया? साइकिल पर बैठकर डायरेक्ट स्कूल में गया. ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो, आशा के साथ कि कोई ना कोई तो उसको बचा सके. किसको? स्पैरो को. इसीलिए वो साइकिल पर बैठ के स्कूल की तरफ दौड़ा. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. When he came back, जब वो वापस लौट कर आया, फ्रॉम स्कूल से, ही saw that the sparrow was still trapped, उसने देखा पक्षी अभी भी वहीं पे फंसा हुआ है. ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ. ओके, इट्स विंग्स वर स्प्रेड, उसके पंख फैले हुए थे. बट दे वर नॉट मूविंग, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे. मूविंग मीन्स चल नहीं रहे थे. हीरालाल बिगेन टू वरी, हीरालाल चिंतित हो गया. वॉट इफ इट डाई, क्या होगा अगर वो मर जाएगा. ओ माई गॉड, ये मर सकता है, ऐसे वो डर जाता है. ओके, ही नोटिस दैट द स्पैरोज वर फ्लाइंग अराउंड द ट्रैप्ड बर्ड, उसने देखा. ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया. दैट अदर स्पैरोज, दूसरी जो स्पैरो चिड़िया थी, वर फ्लाइंग, उड़ रही थी. अराउंड द ट्रैप्ड बर्ड, जो पक्षी
फंसा हुआ था उसके चारों तरफ। ट्राइंग टू हेल्प इट, उसकी मदद करने के लिए कोशिश कर रही थी। हीरालाल रैन इनटू द हाउस, हीरालाल दौड़कर घर में जाता है। अब देखिए स्कूल से कोई हेल्प नहीं होता मिलती, कोई उसे वहाँ नहीं मिलता, तो वो वापस दौड़ कर आता है, देखता है वहीं पे, मतलब साइकिल से आता है, देखता है वो पक्षी वहीं पे फंसा हुआ है। अब वो घर पे जाके अंदर जाता है, माँ माँ हेल्प मी, मम्मी से कहता है मम्मी मम्मी मेरी मदद करो। पा क्विक, पिताजी जल्दी करो, कम क्विकली, जल्दी से आ जाओ। हिज पेरेंट रश्ड टू हिज साइड, अब उसके पेरेंट्स दौड़कर, रश्ड मीन्स दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। वॉट हैपन, क्या हुआ? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वरीड, चिंतित होकर, पेरेंट्स भी उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर चिंतित हो गए कि और पूछे क्या हुआ। ही टोल्ड देम अबाउट द स्पैरो, उसने कहा स्पैरो के बारे में। ही प्लीडेड विथ देम टू फाइंड अ वे टू सेव इट, अब वो उनसे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ पापा कुछ ना कुछ कीजिए, उसको बचाइए। किसको? स्पैरो को। वो क्या करता है? पापा से रिक्वेस्ट करता है। Okay, it's enough for today. Once again, I'm reading. Pay attention. Chapter 6, Saving the Sparrow, page number 55. Hiralal looked at the power line that ran across his village. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. Quite often, Hiralal thought about following the power line to see where it went. He imagined the place he would see and the people he would meet. Most evenings, Sparrow came to rest on the power line. They looked beautiful like a little glass beads on a necklace. Seeing the birds, he wished he were one of them, so he could fly to strange lands. One morning, as Hiralal was cycling to school, he heard a loud twittering of the sparrows. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrow was caught in the power line. It was hanging there, head down. Sparrow was caught in the power line. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings, but he did not know how he could help. So Hiralal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. When he came back from school, he saw that the sparrow was still trapped. Its wings were spread, but they were not moving. Hiralal began to worry. What if it died? He noticed that the other sparrows were flying around the trapped bird, trying to help it. Hiralal ran into the house. Mama, help me. Pa, quick, come quickly. His parents rushed to his side. What happened? They asked. Worried, he told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. Okay, please read and write this paragraph in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.